जय हिंद। आज आपका क्लास 6 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जो आपके अल्फाबेट होते हैं A B C डॉट डॉट XYZ, ये सब आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल में होता है कि जिसका वैल्यू बदलता रहता है। वेरिएबल यानी होता है किसी का वैल्यू जो बदलता रहता है उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि कभी कभी आपको दिया जाता है a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2। इस तरह से आपका a का वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब होता है चर। चर इसका हिंदी होता है चर। चर मीन्स होता है कि यह इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। तो जिस भी अल्फाबेट जो आपको दिया गया है ये, इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, इसको कहते हैं वेरिएबल। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। कांस्टेंट में इसका होता है कि कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा वही रहता है, चाहे यहाँ पर है चाहे कहीं भी जाए। आप अगर यहाँ पर इंडिया में अगर आप इसको 2 को 2 कह रहे हैं, इसको अमेरिका में 5 नहीं बोलेंगे, ये 2 ही रहेगा। यानी कहीं भी आप जाएंगे तो 2 को 2 ही कहेंगे। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू बदलता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। यानी जिसका वैल्यू ना बदले वो कांस्टेंट होता है, और जिसका वैल्यू बदलता रहे इसको कहते हैं वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल हो गया, इसका आपका कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट आपका होता है 1 2 3, यानी जो न्यूमेरिक होता है, जितने न्यूमेरिक होते हैं, नंबर होते हैं, वो सब आपके कांस्टेंट होते हैं। इस तरह से कांस्टेंट सब कांस्टेंट होते हैं आपके। और जो आपका अल्फाबेट होता है ABCD, ये सब आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक, वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बताते हैं कि वेरिएबल का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या था, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एडिशन। एडिशन क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल दिया गया है और आपको कांस्टेंट दोनों दिया गया है, दोनों को ऐड करना है। जैसे x दिया गया है, x एडेड 2y, सॉरी 2, x को 2 में ऐड करना है, तो हम यहाँ पर x प्लस का 2 लिखेंगे। एक यहाँ पर वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो जब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है तो इस तरह से होता है x प्लस 2। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे x 2x हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक मल्टीप्लाई होता है। जब भी दो आपके एक वेरिएबल दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया हो, उसको इस तरह से प्लस के सिंबल से जोड़ा जाता है। इस तरह से आपका x प्लस 2 हो जाएगा। x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, यानी 5 में से x क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का x। इस तरह से ये बनता है। ये तो आपका एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन है आपका, ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यानी किसी भी वेरिएबल में कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो प्लस के सिंबल से इस तरह से x प्लस 2। अगर किसी कांस्टेंट में वेरिएबल को घटाना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो यह इस तरह से किया जाता है, यानी प्लस माइनस के सिंबल के साथ किया जाता है। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखते हैं। मल्टीप्लाई क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाई 6, यानी x का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में होगा। अब इसमें क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 6, एक्स का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से अगर आप हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इस तरह से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 10 का मल्टीप्लाई हमें y में करना हो तो 10 इंटू वाई, तो 10y हो जाएगा। इसके बीच में इंटू का साइन है। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई होता है। ऐसे यदि कांस्टेंट में वेरिएबल में वेरिएबल को ऐड करना हो तो, या वेरिएबल में वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे x मल्टीप्लाई बाई वाई, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई करना है तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई आपको हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ए में बी का मल्टीप्लाई करना हो, ए इंटू बी, यानी ए बी हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपका नंबर ये मल्टीप्लाई और सब क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिवाइड, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन क्या है, एक्स डिवाइड बाई वाई। एक्स में वाई का डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स डिवाइड बाई वाई। इस तरह से हम राइट कर लेंगे, ए डिवाइड बाई टू। ए में टू का डिवाइड करना है तो ए बाई टू हो जाएगा, इस तरह से होगा इसका डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिवीजन हो गया। ठीक, इस तरह से किसी भी वैल्यू को अगर हम वेरिएबल को वेरिएबल में डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से हम डिवाइड को साइन लगा कर लेंगे, एक्स डिवाइड बाई वाई। और कांस्टेंट वाई कांस्टेंट का डिवाइड वेरिएबल में करना हो तो वेरिएबल अपॉन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। अब इसके जो है एडिशन के बारे में एडिशन बता दिए हैं। अब चलिए बेसिक आपका हो गया है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर देखिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कई टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पावर उसके ऊपर चढ़ जाएगा, पावर लग जाता है, 1 2 3 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आपका वेरिएबल रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको दिया गया एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से अगर आपको दिया गया है तो यहाँ देखो एक्स इंटू एक्स यहाँ पर है, एक्स इंटू वाई है तो वाई को वाई में मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है, 2 बार आया है तो 2 इसके पावर 2 हो जाएगा। वाई इंटू वाई, वाई कितना 2 है इंटू वाई की पावर 2 हो जाएगा। हम इसको एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो जब भी किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्स इंटू एक्स, सेम वेरिएबल रहता है तो पावर उसके पावर लग जाता है, डिफरेंट होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स पावर 2 है इंटू एक्स पावर वाई की पावर 2 है, एक्स के पावर 2 इंटू वाई के पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए एक्सरसाइज देखिए 8 का ए, एक्सरसाइज 8 का ए है। पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन। आपको दिया गया इसमें एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करना है। इंक्रीज होता है ऐड करना या बढ़ रहा है, एक्स इंक्रीज बाई 12, यानी एक्स को कितना बढ़ाना चाहिए, 12 बढ़ रहा है तो एक्स में हम प्लस कर देंगे 12 को, एक्स प्लस 12। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया वाई डिक्रीज बाई 7, वाई कितना डिक्रीज हो रहा है 7, तो 7 वाई में से 7 को हम घटा देंगे, वाई माइनस का 7 हो जाएगा। ऐसे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब होता है ए बड़ा है बी से तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को घटाया जाता है। तो ए डिफरेंट करना है दोनों का तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। फोर्थ नंबर आपका है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू डियर सम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई को सम करिए, ऐड करिए और फिर इनका सम करिए और दोनों को प्रोडक्ट करिए, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद दोनों को सम कर दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक्स और इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। एंड एडेड टू डियर सम, इन दोनों का सम करिए, एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इन दोनों को सम करिए फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों में ऐड कर दीजिए तो एक्स एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसका आंसर ये आपका हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ ए एंड बी। एक्स का कोई नंबर एक्स है, एक्स का 1/3, तो एक्स का 1/3 करेंगे तो 1 एक्स इंटू 1/3 मल्टीप्लाई किसमें करना है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी को सम करना है ऐड करके और फिर एक्स का 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका हो जाएगा x/3 ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y, 7 टाइम्स y। क्वेश्चन कर रहा है कि x का 5 टाइम्स एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ y, यानी y का 7 टाइम्स को ऐड कर दीजिए x के 7 टाइम्स में। तो 7 टाइम्स x प्लस ऐड करना है 7 टाइम्स y का 7 टाइम्स, आपका हो जाएगा 7x प्लस का 7y, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ x एंड द क्वोशिएंट ऑफ x ऑफ y बाई 5। x को क्या करना है, इसके क्वोशिएंट को x में ऐड कर देना है। तो इसका क्वोशिएंट क्या है, y है, y में 5 को हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, यही आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट होता है। यानी किसी वेरिएबल में कांस्टेंट को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल है कांस्टेंट है, डिवाइड तो होगा नहीं। इस तरह से इसको हम राइट करने के बाद यही क्वोशिएंट हमारा माना जाता है। इस क्वोशिएंट को और इस x को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो x प्लस क्वोशिएंट क्या है, y बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x टेकन अवे फ्रॉम 4। अवे फ्रॉम मीन्स होता है इसमें से इसको घटा देना है, माइनस करना होता है। तो 4 में से x को घटाना होता है, x टेकन अवे फ्रॉम 4, x में से इसको घटाना है 4 को, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x एंड y। फिर क्वोशिएंट पूछा है, तो क्वोशिएंट मीन्स होता क्या है, ये आपका वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, तो x बाई y हो जाएगा, यही क्वोशिएंट हो जाएगा। इस क्वोशिएंट में कह रहा है 2 लेस देन है, इस क्वोशिएंट से टू क्या है, लेस देन है, तो इसमें से घटा देंगे, लेस देन मीन्स होता है माइनस, तो x बाई वाई माइनस का 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन था, x टेकन अवे फ्रॉम 4, ये 4 में से x को घटाना होता है, तो 4 माइनस x, ये होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। x को x इटसेल्फ में स्वयं होता है, उसी में मल्टीप्लाई कर देना है, तो x मल्टीप्लाई बाई x इटसेल्फ। तो अभी हमने आपको बताया था पावर लिटरेटर बताया था, तो x इंटू एक्स है, सेम आपका वेरिएबल है तो पावर हो जाएगी, इसके पावर कट जाएगा 2 हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ट्वाइस x इंक्रीज बाई y। x का ट्वाइस मीन्स होता है 2 गुना, यानी x का 2 टाइम्स करना है और वह 7 इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 2x प्लस का y, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स में एडेड टू y स्क्वायर्ड, यानी y के स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो x का 3 टाइम्स 3x प्लस ऐड करना है y के स्क्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 x माइनस ट्वाइस y। x में माइनस करना है किसका, y के ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है x क्यूब्ड लेस देन y क्यूब्ड। कह रहा है जो x का क्यूब्ड है वो y के क्यूब से लेस देन है, कम है, यानी y का क्यूब करेंगे, माइनस करना है x का क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। द क्वोशिएंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाई बाई y। क्वेश्चन कह रहा है कि x बाई 8 का क्वोशिएंट जो आएगा उसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि x का मल्टीप्लाई किसमें करें, क्वोशिएंट क्या होगा, तो x बाई 8 और मल्टीप्लाई किसका करना है, y का, मल्टीप्लाई बाई y, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा x y बाई 8, ऐसे लिखिएगा, चाहे यही ऐसे कर दीजिएगा, आंसर आपका सेम सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका समाप्त होता है। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है, स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट। कह रहा है कि रंजीत 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपका 80 मार्क्स पाता है और हिंदी में x मार्क्स पाता है। कह रहा है टोटल मार्क्स कितना हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में 10 नंबर मिलता है और इंग्लिश में 15 नंबर मिलता है, तो दोनों कितना नंबर मिला, 15 और 10 25, ऐसे इसको ऐड कर देना है, तो दोनों मिला करके टोटल स्कोर
इन टू सब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस एट्टी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घातांक के रूप में लिखना है। b कितने टाइम्स लिखना है? 15 टाइम्स। जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा उतनी टाइम्स b के पावर हम पावर लगा देंगे। जैसे कह रहा है कि b जो है 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यानी b के पावर हम 15 ऐड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। y कितना टाइम्स? 20 टाइम्स, यानी y के पावर हम 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ 14 है, 14 एक बार है तो 14 इंटू 1 2 3 4, ए की पावर क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 टाइम्स है, इंटू बी की पावर क्या है? 2 है, 2 हो जाएगी। ये इसको हम राइट करेंगे ए के पावर 4 और बी की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, फोर्थ 6 इंटू 2 टाइम्स एक्स है, 2 टाइम्स वाई है, तो हम लिखेंगे 6 टू एक्स 2 टाइम्स है तो एक्स पावर 2 हो जाएगा, y 2 टाइम्स है इंटू वाई की पावर 2 हो जाएगी। इसको इस तरह से राइट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर है 3 इंटू 3 टाइम्स जेड है, 2 टाइम्स वाई है और 1 टाइम्स आपका एक्स है, तो 3 टाइम्स जेड है, जेड की पावर 3। मल्टीप्लाई होगा तो जितने बार रहेगा मल्टीप्लाई उतने पावर चल जाता है, पावर लग जाता है। y कितनी बार? 2 टाइम्स है, तो y की पावर 2, x इंटू एक्स एक बार है तो x लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3 जेड क्यूब वाई स्क्वायर, ये x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बताया था कि वो आपका एक्सटेंडेड फॉर्म था, उसको हमने नोटेशन के रूप में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक्स कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स आया, तो एक्स इंटू एक्स इंटू वाई कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 4 टाइम्स में राइट कर देंगे इस तरह से। 6 इंटू 5, वाई कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स आया, तो 5 बार वाई राइट करेंगे इंटू में, ये ऐसे। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है 9 इंटू एक्स 1 टाइम्स है, वाई 2 टाइम्स है, वाई इंटू जेड, ऐसे 10 इंटू ए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 बार राइट करेंगे। बी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, सी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 8 का ए आपका समाप्त होता है। 8 का बी, 8 का बी देखिए क्वेश्चन, 8.8 बी का क्वेश्चन देखिए, वेरिएबल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा कि इसमें एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, डिवाइड क्या है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको देखा। और अब आपको 8 का बी जो आपका है एक्सरसाइज है, वो 8 का बी, इसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको जानना है। पहला आपका है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिस भी जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म होता है, इसको हम राइट कर देंगे ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म होगा सिर्फ, वो आपका मोनोमियल कहा जाएगा। जैसे आपका हो गया 2x 3y 5y स्क्वायर, ये सब देखिए इसमें सिर्फ एक टर्म है। आपको एक टर्म आपका जो होगा जिसमें वन टर्म होगा आपका मोनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? 2 टर्म, इसमें 2 टर्म होगा, प्लस माइनस से ऐड रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा, उसी को हम टर्म कहते हैं, मल्टीप्लाई को नहीं कहेंगे टर्म। यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स है, 2 एक्स है, तो ये इसमें दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म मल्टीप्लाई नहीं है। टर्म कब आएगा? जब प्लस और माइनस लगेगा तब आएगा। देखिए बाइनोमियल क्या है? जिसमें 2 टर्म होता है, 2 टर्म्स का, जैसे 2x प्लस का 1 आ गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का 3 आ गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2x स्क्वायर प्लस का 5, तो देखिए इसमें 2 टर्म है।
तो ये आपका बाइनोमियल कहा जाता है। ट्राइनोमियल क्या होता है? थ्री टर्म। इसमें आपका थ्री टर्म होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। देखिए इसमें तीन टर्म है, एक ये टर्म हो गया, एक ये थ्री टर्म हो गया। तो जिसमें फिफ्थ टर्म होगा आपका ट्राइनोमियल होगा। अब आपका फोर्थ क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? फोर्थ टर्म। इसमें फोर टर्म होता है, फोर टर्म। इसमें फोर टर्म होगा तो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy ऐसे दिया गया है। तो देखिए ये दो लेते हैं आपको। चलो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो फोर टर्म है आपका, इसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। तो फर्स्ट आपका है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें वन टर्म हो, एक टर्म हो, 2x 3x 3y 5y स्क्वायर, ये आपका मोनोमियल होता है। जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल कहा जाता है। जिसमें तीन टर्म होता है ट्राइनोमियल कहा जाता है। और जिसमें फोर टर्म होता है उसको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। अब अगला आता है फिफ्थ टर्म। ठीक, फिफ्थ टर्म देखिए। देखिए फिफ्थ नंबर आपका मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या होता है? इसमें मोर देन टू टर्म, मोर देन टू टर्म, यानी दो से अधिक टर्म होता है। यानी कि आपका जो बाइनोमियल टर्म होता है, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म हो गया, क्वाड्रिनोमियल टर्म हो गया, ये सब आपके मल्टीनोमियल में आ जाते हैं। इसमें दो से अधिक टर्म होगा तो आपका मल्टीनोमियल हो जाएगा। जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको दिया गया है तो ये आपका मल्टीनोमियल कहा जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? कोई भी आपको वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर x पावर 5 या 10x पावर 5, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर देखिए, ये इसका 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू वाई, एक्स की पावर कितना है? 5। अभी हमने आपको बताया इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना होता है। यानी फैक्टर का मतलब होता है कि किसी जो आपका फॉर्म दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहता है, एक्स पावर 5 है, ये नोटेशन के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको क्या करेंगे? इसको हम फैक्टर कर देंगे, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर देंगे। एक्स की पावर 5 है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये देखो एक्स को 5 टाइम्स हमने राइट कर दिया। ये आपका होता है फैक्टर। इस तरह से आपको नंबर दिया रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, चाहे इसका फैक्टर करिए तो आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया 8 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 3। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, ये 8 का फैक्टर होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। और y का x का पावर कितना है? 4 है, यानी x को 4 टाइम्स राइट करना होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई को कितने टाइम्स राइट करना होगा? 3 टाइम्स। ये आपका हो गया। इस तरह से आपका फैक्टर होता है। कोफिशिएंट क्या आता है? कोफिशिएंट आपका होता है कि किसी भी नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2xy²। अब देखिए अगर इसमें कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है? एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है? तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपका होगा उसमें मल्टीप्लाइंग होगा, वो सब टर्म आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे अगर इसमें पूछे कि वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लिया, ये आपका 2x दोनों हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका हो जाएगा 2x। लेकिन जब पूछेगा क्वेश्चन में सिर्फ कॉफिशिएंट कांस्टेंट पूछेगा, कांस्टेंट कॉफिशिएंट पूछेगा, तो कांस्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू बदलता नहीं, यानी जो न्यूमेरिक होता है, 2 1 2 3 4 5 ये आपका कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा कि कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 8y² एक्स ऐसे दिया गया है। अब इसमें पूछेगा कांस्टेंट कॉफिशिएंट बताइए, कांस्टेंट क्या? 8 है, ये आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका होता है। जैसे देखिए और आगे 2x² प्लस का 5x प्लस का 8।
अब इसमें आप कहे कि इसमें बताइए एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा। ये तो एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स का टर्म है। अब ये नहीं कहेंगे एक्स का जो है कॉफिशिएंट 2 है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछेगा एक्स का कॉफिशिएंट बताना है या एक्स स्क्वायर का बताना है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो जब भी आपसे कहे एक्स का कॉफिशिएंट बताइए तो एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 5 का, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये 5 हो जाएगा एक्स का कॉफिशिएंट। यदि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 2 का किया गया है। तो इस तरह से आपका कॉफिशिएंट आता है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 2x प्लस का 4। कांस्टेंट टर्म का मतलब इस होता है उसमें एक भी वेरिएबल ना लगा हो। जैसे देखिए 2x, अब यहाँ पे ये जो 2 है कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें एक भी वेरिएबल ना लगा हो तो आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया गया अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 दे दिया जाए। अब इसमें पूछेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा रहे वही आपका कांस्टेंट होता है, आपका 2 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब आता है लाइक टर्म। लाइक टर्म इस होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें सेम आपका जो है वेरिएबल नंबर होना, वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे देखिएगा 5x स्क्वायर वाई 2x वाई 3y स्क्वायर एक्स 4x स्क्वायर वाई 3y एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आपसे पूछेगा कि बताइए लाइक टर्म कौन सा है, तो लाइक टर्म आपका वही होगा, वेरिएबल देखेंगे कांस्टेंट नहीं देखते हैं। लाइक टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट को नहीं देखें, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, सेम तो है नहीं, यहाँ एक्स 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो हमेशा जब दोनों सेम रहेगा तभी लिया जाएगा लाइक टर्म। तो लाइक टर्म में आपका क्या क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3y स्क्वायर एक्स है, यहाँ एक्स 2 बार है, यहाँ y 2 बार है, एक्स 1 बार है, इसलिए ये वाला होगा नहीं। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ भी वही है, सेम दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 5y एक्स स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर वाई। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये सब नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। जहाँ जहाँ वेरिएबल जो जो सेम होगा वही आपका लाइक टर्म हो जाएगा। इसको ले लेंगे, देखिए 3y और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई है यहाँ भी, ये आपका हो जाएगा लाइक टर्म। यानी सेम आपका इसमें वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो जिस जिस टर्म में आपका वेरिएबल दिखेगा सेम वो आपका लाइक हो जाएगा, बाकी अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक क्या है, इसमें अनलाइक आपका दिया गया है 2x वाई और 3y स्क्वायर एक्स, ये अनलाइक टर्म, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। तो इस तरह से आपका लाइक टर्म होता है, अनलाइक टर्म होता है। ये जो इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी है। अब एक्सरसाइज 8b का जो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। आपको दिया गया इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। एक a इक्वल टू कितना दिया गया है 2, यानी a के स्थान पर क्या हम पुट करेंगे 2, प्लस b इक्वल टू कितना दिया गया है 3, यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे, 3 प्लस 2 5 होता है, a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे यहाँ देखेंगे a इक्वल टू कितना दिया 2, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ हम 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखिए a इंटू बी दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल होते हैं तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, इंटू है बीच में इसके। ठीक, तो a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 इंटू b का वैल्यू कितना दिया गया है 3, सॉल्व करिएगा 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 2 6, वैल्यू आ जाएगा 10, a स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू आपको 10 दिया गया। ऐसे सेम आपको यहाँ कर लेना है, सेम वही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा होमवर्क में। 2a माइनस 3b, यहाँ भी वही करना है, 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 माइनस 3, b का वैल्यू कितना दिया गया 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पर 9 4 माइनस का 9 आ रहा है, यानी 9 में से 4 को घटाना है,
तो 9 में से 4 जाएगा 5, वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा तो माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो 9 है वो बड़ा नंबर है और इसके सामने जो साइन लगा है निगेटिव है, तो जो नंबर बड़ा होता है वही साइन आता है, तो यहाँ पर 5 माइनस का 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5a² माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए 5, a का वैल्यू क्या दिया गया 2, 2 a का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2, a का वैल्यू कितना दिया गया 2, b का वैल्यू कितना दिया गया 3, सॉल्व कर देंगे इसको। 5 इंटू 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 हो जाएगा 12, 5 4 जा 20, माइनस का 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा, प्लस आएगा माइनस तो प्लस आएगा, क्योंकि 20 आपका प्लस है, बड़ा नंबर है, इसका साइन प्लस है, तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका ये नंबर होगा, a के पावर क्यूब है, a क्यूब है माइनस b क्यूब है, तो a के स्थान पर क्या दे, a का वैल्यू क्या दिया गया है 2, 2 के पावर 3, b का वैल्यू क्या दिया गया 3, 3 के पावर 3, 8, 2 का क्यूब होता है कितना 8, 2 का क्यूब 8 होता है। जैसे देखिए 2 के पावर 3 है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिखना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 3 के पावर 3 है, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 9, 9 3 27, तो आपका हो जाएगा 20 का 7। इसमें से घटा देंगे 27 से, 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 90 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का 90? क्योंकि 27 आपका बड़ा नंबर है, इसके सामने निगेटिव का साइन लगा है, इसलिए आपका माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है, x = 1, y = 2 एंड z = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 2y + 4z, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, अब इसमें आपका 3 टर्म आ गया है, ट्राइनोमियल जिसको कहते हैं। देखिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 1, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या दिया गया 2, प्लस 4 इंटू जेड का वैल्यू कितना दिया गया 5। सॉल्व करिए इसको, 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा 4, प्लस 5 4 जा 20। अब इसको ऐड मत कर लीजिएगा, इसको ऐड कर दे, इसको ऐड कर दे, नहीं, यहाँ पर जो सेम साइन होगा, सेम साइन जो होगा वही ऐड होता है। जैसे देखो यहाँ प्लस है, प्लस का 3 है, प्लस का 20 है, तो 3 20 में ऐड होगा, ये माइनस का 4 है, तो पहले हम ऐड करेंगे इसको, 20 + 3, 23 माइनस का 4, घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया गया है, ये आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये कर लीजिएगा आप लोग। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, तो हम फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन इसको दे देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बता दे रहे हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 1, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3, वाई की वैल्यू क्या दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस जेड का वैल्यू दिया गया 5, 5 की स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो 2, 1 की स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 3 इंटू 2 की स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 5 की स्क्वायर 25 होता है। ठीक, 2 1 जा 2, माइनस 3 4 जा 12, प्लस 25। अभी हमने आपको यहाँ बताया कि जो साइन प्लस में होता है प्लस में ऐड होता है, माइनस को हटा देते हैं, तो 25 प्लस का है, यहाँ पर 2 का प्लस का है, तो 25 + 2 27, और माइनस का 12, इसमें से जब घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 5 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 15 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका ये भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए x का वैल्यू आपको दिया गया है 1 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे मत रख दीजिएगा कि इस तरह से यहाँ 1 रख दें यहाँ 2 रख दें, ऐसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ये दोनों आपके वेरिएबल हैं, और वेरिएबल के बीच में यहाँ पर आपका क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा इसमें, प्लस वाई की वैल्यू आपको दिया गया है 2 इंटू जेड का वैल्यू 5 है, प्लस माइनस जेड का वैल्यू 5 दिया गया है, वाई की वैल्यू 2 दिया गया 1 दिया गया है।
2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5, ये दोनों प्लस में है। 10 प्लस 2 12 माइनस का 5 घटा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बताएंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, p इज इक्वल टू वैल्यू दिया गया -2, p इज इक्वल टू -1 दिया गया एंड r इज इक्वल टू 3 दिया गया है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। p का वैल्यू दिया गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस q का वैल्यू क्या दिया गया है -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस r का वैल्यू क्या दिया गया है 3 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर, नंबर क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है -2, इसके पावर जो आपका इसका पावर है वो कम इवन नंबर है, तो जब भी इवन नंबर का आपको यहाँ स्क्वायर किया जाएगा, इसका नेगेटिव नंबर है तो प्लस में आता है। -2 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, -3 का, अब ये यहाँ अगर माइनस होता तो प्लस होता है, यहाँ बाहर है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9 होता है, ऐड कर दीजिए 4 + 1 5 माइनस का 9, तो 9 बड़ा है तो 5, 9 बड़ा है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, अब प्लस आएगा माइनस, तो 9 बड़ा है के सामने साइन क्या है 9 निगेटिव, तो आपका -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 इंटू p का वैल्यू -2 है माइनस q का वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू r का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 के स्क्वायर +1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 माइनस का 1, 9 3 जा 27, दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा, 8 + 27 35 होता है, माइनस का 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 34, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, p - q - r दिया जाए, p का वैल्यू -2 है, q का वैल्यू -1 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, -r का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, तो -2, ये देखिए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से बाहर आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, प्लस का 1 माइनस का 3। अब देखिए -2 है, माइनस का 3 है, 3 और दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का आपका 5 है, तो इसमें में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक। क्वेश्चन ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे इसको। यदि आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो हम इसको सोल्यूशन आपको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको वैल्यू दिया गया p की पावर 4, यानी क्या है -2 है p का वैल्यू, इसके पावर 4 हो जाएगा, प्लस q का वैल्यू क्या है -1, इसके पावर 4 हो जाएगा, माइनस r का वैल्यू 3 है, इसके पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए -2 इसके पावर इवन है, जब भी आपके पावर इवन होता है, किसी भी नंबर के पावर इवन होगा, वो वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आता है। -2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, -2 को 4 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करना होगा, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, फिर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक। इस तरह से होता है, ये आपका प्लस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो प्लस का 16 आएगा, प्लस का 1 के पावर -1 के पावर 4 है, वैल्यू प्लस आएगा और 1 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस का 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 है तो इसका वैल्यू होता है 81 होता है, क्योंकि 3 का वैल्यू 3 के पावर 4 है, इसको 4 टाइम्स राइट करना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 जा 81 होता है, 27 3 जा 81 होता है, तो आपका ये वैल्यू आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है, ठीक। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, 16 + 1 17,
-31 घटा दीजिएगा। 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में 7 गया 4, बचेगा यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6 और माइनस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका ये बच रहा है, ये आपको होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। अब जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू।